हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज़ इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर द रेवन एंड द फॉक्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो पेज नंबर 14 पे है, फर्स्ट क्वेश्चन लेट अस डिस्कस में है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। स्टैंजा 1, मिस्टर रेवन इज़ अ। रेवन क्या होता है? तो बर्ड है या फ्रॉग है? आंसर इज बर्ड। सेकेंड है द नेम ऑफ द फॉक्स इज। फॉक्स का नाम क्या होता है? रेवन या रेनार्ड? फॉक्स का नाम रेनार्ड होता है। थर्ड वन इज द मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक। मिस्टर रेवन के बीक में क्या था? अ पीस ऑफ फूड और बंच ऑफ लीव। आंसर है पीस ऑफ फूड। सेकेंड स्टैंजा का फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड। क्या बोलती है? फॉक्स ने रेवन को क्या बोला? अ फुलिश और गुड लुकिंग। तो आंसर है गुड लुकिंग बर्ड। सेकेंड है द फॉक्स आस्क द रेवन टू। फॉक्स ने रेवन को क्या कहा? डांस करने के लिए या सिंग करने के लिए? तो इसका आंसर है सिंग। थर्ड वन इज द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश ट्रीज या वुड्स। तो रेवन एंड फॉक्स कहाँ रहते थे? तो वुड्स में। वुड्स यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट के लिए बोला गया है। स्टैंजा थर्ड में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है द रेवन डैश दैट ही क्रॉक्ड। ऑप्शन में है रिमेंबर्ड और फॉरगॉट। तो रेवन जो है वो भूल जाता है कि उसकी आवाज़ जो है वो कैसी है? क्रॉक्ड है। यहाँ द मिस्टर रेवन या द रेवन फॉरगॉट आएगा आंसर। और सेकेंड वन इज द रेवन ओपनड इट्स बीक टू डैश। रेवन ने बीक को ओपन किया किस लिए? ईट करने के लिए या सिंग करने के लिए? तो द रेवन ओपनड इट्स बीक टू सिंग। थर्ड वन इज द डैश फेल डाउन। क्या नीचे गिर गया? फूड या रेवन? तो फूड इज फेल डाउन, द फूड फेल डाउन। स्टैंजा फोर्थ देखेंगे, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है द फॉक्स डैश एट द रेवन लाफ्ड और लुक्ड। तो आंसर है लाफ्ड। सेकेंड वन इज इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। वाइज या अनवाइज? इट इज नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। आंसर इज वाइज। थर्ड वन इज द रेवन लर्नड a dash lesson or teaching. Answer is lesson. सेकेंड क्वेश्चन है जो पेज नंबर 15 पे है, रीड द पोम अगेन एंड मैच द वर्ड्स विद कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। चेक योर आंसर विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट। इसमें कॉलम ए और बी दे रखा है। कॉलम ए में वर्ड्स हैं और कॉलम बी में उनके मीनिंग्स हैं। तो चलिए फर्स्ट का देखते हैं, पर्च्ड। पर्च्ड मीन्स होता है बैठना, तो इसको हम फोर्थ के साथ मैच करेंगे, सैट ऑन अ ब्रांच। सेकेंड वन इज मोरसेल। मोरसेल मीन्स होता है पीस ऑफ फूड, तो इसको फर्स्ट के साथ मैच करेंगे, स्मॉल पीस ऑफ फूड। सीक। सीक मीन्स होता है देखना, तो इसको हम फिफ्थ के साथ मैच करेंगे, टू लुक फॉर समथिंग, सर्च करना। ठीक है, थर्ड को फिफ्थ के साथ मैच करेंगे। प्राइड मीन्स होता है फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। आइड, फिफ्थ वन इज आइड। आइड मीन्स होता है लुक्ड विद लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग। सेकेंड के साथ मैच करेंगे। लिम्ब। लिम्ब मीन्स ब्रांच ऑफ ट्री। वुड्स, वुड्स को जो है वो सिक्स्थ के साथ मैच करेंगे, स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का पहला क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स एंड द नंबर देम इन द ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोम। पिक्चर्स दे रखा है, आपको इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है पोम के अकॉर्डिंग। तो हमारा फर्स्ट जो होगा द रेवन गॉट अ मॉर्सल।
Second one is the fox praises the raven's beauty and says that if the raven can sing well, he must be king of birds. Third is the raven opens his beak to sing and the food falls down. Fourth one is the fox quickly grab the food and laugh at the raven. Second question is read the following lines and answer the question that follows. First line is, Sir Raven, you are a handsome bird, such feathers. If you would only sing, the birds of these woods would call you king. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सच फेदर्स रेफर्स टू डैश फेदर्स. तो कैसे फेदर्स को रेफर किया गया है सच फेदर्स से? तो आंसर है शाइनी एंड ब्यूटीफुल फेदर्स. Second question is, why would the birds of the woods call the raven king? Answer is, the birds of the woods would call the raven king if he sang. Third question is, why does the fox address the raven as sir? Answer is, the fox addresses the raven as sir to flatter him and make him feel proud. सेकेंड लाइन को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक. ही ओपनड हिज माउथ इन हिज फुलिश प्राइड. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक? आंसर इज, द रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग. सेकेंड क्वेश्चन इज, complete the following with one word from the given lines. Fox is too clever, raven is foolish. Question number third is, why does the raven forget that his voice is just a croak? Mr. Raven क्यों भूल गया कि उसकी आवाज़ जो है वो सिर्फ करकराती है? इसका आंसर है, द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक बिकॉज ही बिकम्स प्राउड आफ्टर लिसनिंग टू द फॉक्स स्वीट एंड फॉल्स प्रेजेस. द फॉक्स क्लेवरली फ्लैटर हिम बाय सेइंग दैट ही इज अ हैंडसम बर्ड एंड वुड बी द किंग ऑफ बर्ड इफ ही could sing. Question number 4th, how does Reynard make the raven sing? रेनार्ड रेवन को गाने के लिए कैसे तैयार करता है? इसका आंसर है, रेनार्ड मेक द रेवन सिंग बाय प्रेजिंग एंड फ्लैटरिंग हिम. ही टेल्स द रेवन दैट इफ ही कुड सिंग he would become the king of the birds. Hearing these sweet words, the raven become proud and open his beak to sing. Why does Reynard say that pride is not wise? रेनार्ड ये क्यों कहता है कि घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है? आंसर इज, रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज द रेवन बिकेम proud after hearing the false praise and lost his food. The raven foolishly opened his beak to sing and the morsel fell down. Question 6th is, give one reason why the teaching is quite a surprise. Answer is, the teaching is quite a surprise because the raven realizes too late that the fox had tricked him and with false praise just to get the food. The raven did not expect that his pride would make him lose the morsel. Next question is 7th question. Imagine someone praise you too much. How would you react? कल्पना करें कि आपको भी कोई बहुत प्रेज़ कर रहा है, आपकी भी बहुत तारीफ़ कर रहा है. आप इस पर आपका रिएक्शन कैसा होगा? आप कैसा रिएक्ट करेंगे? आंसर इज़, इफ़ समवन प्रेज मी टू मच आई वुड स्टे काम एंड हम्बल. आई वुड नॉट बिकम प्राउड क्विकली बिकॉज समटाइम्स पीपल यूज स्वीट वर्ड्स फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेट अस लर्न पार्ट से है. थर्ड क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट ऑपोजिट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। आपके पास वर्ड्स दे रखे हैं, इसका ऑपोजिट लिखना है। फर्स्ट वन है पर्स्ड। पर्स्ड मीन्स होता है बैठना, इसका ऑपोजिट हो गया फ्ल्यू। फॉरगॉट का रिमेंबर्ड, फुलिश का वाइज, प्राइड ह्यूमिलिटी एंड लाफ्ट का क्राइड, इग्नोर होता है नोटिस एंड ग्लो मीन्स डिम। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आंसर्स थे इस चैप्टर के। आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो किस चैप्टर का चाहते हैं आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।